हमने बहुत छोटी छोटी हरकतों से अपने बच्चों को बहुत डिस्टेंस पे कर दिया है। हम ही को ये बीमारी चढ़ गई है कि हमारा बेटा अमेरिका में जाके हाई पैकेज की नौकरी करेगा, बेटा हाई पैकेज की नौकरी करेगा, बेटी की शादी आपने कर दी, तो ये जो पिताजी ने महल बनाया है इसकी रक्षा कौन करेगा? कोई करेगा कि नहीं करेगा? कुछ मतलब ही नहीं है, अंधी दौड़। बेटी के लिए वर ढूंढेंगे तो गोत्र में गोत्र ढूंढेंगे। 4 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां हैं, हमारी बेटी राज करेगी। भैया राज करने के लिए शादी कर रहे हो क्या? अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते वक्त कभी यह सोचा है कि हम इसके लिए एक ऐसा पुरुषार्थी मर्द चुने जो इसके गले में हाथ डालने वाले जिहादी का हाथ काट के उसके हाथ में दे दे? हम नहीं सुनते। हम कारें, मकान, सोना, जाने क्या करते हो भाई? वो सोना नई जगह बनाएगा। साधारण चीजों को आपने ऐसा कर दिया है कि चीजें खराब हो गई हैं। 47 में जाकर रिकॉर्ड में देखिए, भारत के अंदर चंद वृद्धाश्रम थे। सनातनी हिंदू समाज ने जितना पैसा कमाया उससे 1000 गुना आपके देश में वृद्धाश्रम बने हुए हैं। एक बता दीजिए, पारसी का, सिख का, मुसलमान का कोई ऐसा हो कि बुढ़े माँ बाप हो जाते हो तो लोग वहां जाके छोड़ आते हो क्योंकि अब ये बोझ हो गए हैं। सिर्फ हिंदू समाज में है। सारे के सारे आप वृद्धाश्रम देखिए भरे पड़े हैं। बेटा यहां नौकरी करता है, वहां वो पागलों की स्थिति में, जिसे आपको बुढ़ा नहीं होना है। वो उम्र से बुढ़े हो गए हैं लेकिन वो आपकी धरोहर है, वो नहीं होना है। सबको बड़ा बनना है, सबको अंधी रेस में लगना है, करोड़ों रुपया, ये रुपया। कश्मीरियों को ये पागलपन सूझ गया था, कश्यप ऋषि के वंशजों को ये पागलपन सूझ गया था। पंचतंत्र की कहानियां जहां लिखी गई उन कश्मीरियों को पागलपन एक बार आया और समाप्त हो गए। 89 से लेकर के 2025 आ गया। हिंदू को ये दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि ये पुलिस वाला हिंदू है। पुलिस वाला हिंदू नहीं है, वो उस नियम का गुलाम है जो नेताओं ने बनाया है। ये फौज आपको बचाएगी नहीं, फौज आपको बचाने के लिए नहीं है। अब आपका एक मिथ और टूट गया होगा, ये काले कोट पहनने वाले लोग आपको न्याय नहीं दे सकते। इसलिए जिस बेटी ने सच बोला, कॉमा, फुल स्टॉप, जेर, जबर, हमजा, छोटी है, बड़ी है, सब कुछ उसने सच बोला, क्योंकि उसके साथ जज साहब न्याय नहीं कर पाए। बल्कि जज साहब ने जो आर्गुमेंट दिया, कहा तुम्हारे कारण पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। जज साहिबान का दिल तो करता है कि उतार के इतना जूते मारो, पूछे मत। नुपुर शर्मा ने कुरान मजीद में जो लिखा है उसका वर्बेटम बोला है। उसके कारण तो देश में माहौल खराब हो गया है। लेकिन जो लोग चौराहे चौराहे, सड़क सड़क, मस्जिदों की छत पर से कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का कत्ल वाजिबुल कत्ल है, ये बेटी हमको जब भी मिलेगी हम इसके चौराहे पे उसका मर्डर करेंगे, उसके खिलाफ जज साहिबान नहीं सुनना चाहते। कश्मीरी हिंदू पंडितों की एक पिटीशन लेकर के एक कश्मीरी पंडित सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, जिन लोगों ने मेरी मां की बहन का रेप और मर्डर किया है उनके खिलाफ FIR हैं, वहां की थानों में FIR हैं, और वो लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। वो कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर को बोटी बोटी काट दिया। वो घूम रहे हैं। कम से कम आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और जिनके खिलाफ FIR है कम से कम उनके खिलाफ केस तो चलाइए। ये काले कोट पहनने वाले लोग ये छोटी छोटी बात पर जो ज्ञान बांट रहे हैं, इनका चेहरा इतना बदनुमा है कि एक जज दिल्ली में जिसके घर से करोड़ों रुपया मिला, वो भी फायर ब्रिगेड वालों ने बताया, उस जज के खिलाफ कुछ करने से डरे हुए हैं क्योंकि उसके पास सम की कुंडली है। वहां नहीं हुआ, लेकिन 500 रुपए रिश्वत लेता हुआ एक पुलिस वाला
जो बेचारा शायद इस मजबूरी में भी लेता हो कि जो तनख्वाह उसे देते उसका घर नहीं, उस पे तो कानून, उसूल, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में इसके ऊपर क्या कहा गया है, फ्रांस की अदालत में इस पे क्या कहा गया है। अबे चोरों, ये बताओ कि एक जज के घर से करोड़ों रुपया मिलेगा तो उस पे आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? उस पे नहीं बोलेंगे। वो जज साहिबान इतना ज्ञान दे रहे थे और उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों की ये कहते हुए पिटीशन रिजेक्ट कर दी, नो 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 नो, इट्स टू लेट, अब तो कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन उससे एग्जैक्टली 7 दिन के बाद में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच में गई और उस बेंच में कमाल, मैं वही तो कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा हल्की सी धूल हो तो ऐसे करके है, हम उसको भी नहीं देख पा रहे। इसको बोलो ना, बताओ ना लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच के बाद 10 या 11 दिन के बाद एक पिटीशन गई। अच्छा, हमको ये पागलपन है कि हम किसी एक बात को छोड़ते नहीं। फिर 11 दिन बाद एक पिटीशनर गया, मालूम है क्या लेके आया? कि गांधी जी को 3 नहीं 4 गोली लगी थी। चलो 4 लगी होंगी, मेरा इस पर डिबेट नहीं। पिटीशन एक्सेप्टेड। 1989 की घटना के मर्डरर्स सड़क पे घूम रहे हैं, एफआईआर लेके घूम रहे हैं, उनके साक्ष्य नहीं मिल रहे। लेकिन 48 में गांधी को 3 लगी थी, 4 लगी थी, ये पिटीशन एक्सेप्ट हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि सनातनी हिंदू समाज आपको सब बेवकूफ समझते हैं। आपका काम है टैक्स दीजिए और आप दीवार पे लिखा हुआ स्लोगन हम दो हमारे दो, इसका अनुपालन कीजिए। और आप ही के साथ में एक दूसरा समाज रहता है, वो भी वही पढ़ता है हम दो हमारे दो, लेकिन उसने एक लाइन और जोड़ी हुई है, हम दो हमारे दो बाकी तुम गिन लो। कोई नहीं पूछ रहा है। ये कानून फानून मूर्खों के लिए होता है। इस देश में कोई कानून नहीं चल रहा है। बंगाल में क्या हुआ? कोई कानून चल रहा है? मुझे बताइए। क्या संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जजेस नहीं है, पुलिस नहीं है? पुलिस भी हिंदू है, जज भी। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं, इसका मेरी मतलब नहीं कर रहा हिंदू सब कुछ तो आपको लगता है कि आपका है, किसको जस्टिस मिल रहा है? दिल्ली में 58 लोग मारते गए, कोई पूछ रहा है? कोई गला काट देता है, कोई उसका बेचारा झारखंड में एक बच्चा था, उसका गला काट दिया। मैं उसके घर गया, उसकी नानी शायद 15 दिन से रो ही रही थी। कोई पूछने वाला है कि सड़कों के अंदर क्या हो रहा है? रोज रोज घटनाएं नहीं आ रही, अब तो छुपाने की तरफ चल रहा है कहानी। नहीं नहीं बताओ यार, मुश्किल हो जाएगी। एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी घटना हो जाती है क्योंकि आप अपने साथी के साथ खड़े नहीं होते। आप सोचते हैं मुझे क्या लेना देना? अच्छा, यादव का कोई मरा, मरने दो ना साले को, मुझे क्या लेना देना है? ठाकुर का मरा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक के ऊपर भी भारत में हो तो पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसलिए कश्मीर 89 में हुआ और 89 से ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंची। आपके शहर के हमारे दोस्त विवेक होती ने एक फिल्म बनाई, तब इस देश के हिंदुओं को पता चला कि कश्मीर में ऐसा हुआ था। फिर आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। उनका सब्जी वाला बेचते बेचते भी जानता है कि इजराइल फलस्तीन में मुसलमानों को मार रहा है। उसे पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, रुपया कमाना है। शर्मा जी की 4 गाड़ी है तो मेरे पास जब तक 6 नहीं हो जाएंगी मैं समाज में छोटा दिखूंगा। आप आपस में तुलना कर लीजिए। आपकी माँ बूढ़ी हो जाए, पिता बूढ़ा हो जाए, ये काम के नहीं है, इनको भेजो। हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। बड़े बड़े डीएम कमिश्नर के यहाँ देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा पैकेट लेके जाते हैं आप लोग। जितना बड़ा काम उतनी बड़ा पैकेट। होली दिवाली पे कभी आपने एक चीज सोची है? ये जो पुलिस वाला है, ये जो खड़ा हुआ है, इसकी तनख्वाह बहुत कम होगी। ये यहां खड़ा हुआ है, इसको हर दूसरा आदमी गाली दे सकता है। ये पत्थर के निशाने पे सबसे पहले यही आएगा और आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपके और पागल जिहादियों के बीच में ये आखिरी लाइन बची है। जो पत्थर आपके घर की खिड़की पे जाना है,
वो इसके सर पे पड़ रहा है। कोई कुछ स्टेट कुछ करने वाली नहीं है। इससे आप प्यार से बात नहीं कर, ठुल्ले कैसे हम बात करते हैं। ये भी हमारी घर, इसी आप में से किसी पड़ोसी का बेटा, पति, भाई होगा। होली दिवाली आप मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें जो थाना लगता है, कभी समय निकाल करके उस थाने में कितने सिपाही हैं, कौन कौन रहता है, सिर्फ उनसे कहिए अपना एड्रेस दे दीजिए। और होली दिवाली में थोड़ी सामूहिक मिठाई बनवाइए और बिना किसी पार्टी का और संगठन का माथे पे पट्टा लगाए। जब आपकी होली शांतिपूर्वक हो जाए, जब ये वहाँ खड़ा होगा ना, तब इसके पीछे इसके घर जाइएगा और इसके बच्चों से कहिएगा हम ये मिठाई इसलिए देने आए हैं कि तुम्हारे पिताजी देर से आएंगे, तुम ये मिठाई ले लो। ये जेस्चर इसको इतना पागल कर देगा कि ये पलट के पहाजियों के मारेगा। इसको लगेगा कि अगर मेरे और इनके बीच में मुझे कुछ हो गया तो सरकार मुझे कुछ देगी नहीं देगी, ये समाज मुझे बेरोजगार नहीं देगा। यही ताकत इसको देनी है। ये आखिरी लाइन है। आर्मी नहीं आएगी यहां आपको, पहले यही रोकेगा। इसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। ये किसी का बेटा, किसी का पति है। बहुत छोटे छोटे काम करिए, इससे भी काम बन जाएगा।